हे किड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा चल रहा है लेसन 3 जिसका है ये पार्ट 3, गुड फूड गुड हेल्थ। एंड दिस इज़ फ्रॉम आवर चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। एंड हियर इज़ द सब टॉपिक गुड फूड गुड हेल्थ। अच्छा भोजन होगा तभी अच्छी हेल्थ होगी। बच्चों, इसके लिए आपको हेल्दी ईटिंग प्लेट लेनी होगी। ये क्या होता है? जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो और मिनरल्स विटामिन्स भी हो। तो ये होता है हमारा प्रॉपर फूड। और प्रॉपर फूड लेंगे तभी आपकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप करेगी। हियर यू कैन सी द बैलेंस्ड डाइट चार्ट, जिसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा 40% है आपके सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड उसके बाद फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25%, प्रोटीन जो दाल में होता है, एग में, मीट में, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट इज 10% फैट्स होते हैं, जो ऑयली चीज़ होती है ना, जो आप इनटेक करते हो, ऑयल और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी फैट बहुत अच्छा होता है। तो आप इन्हें खा के आप बैलेंस्ड हो सकते हैं। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। और ये रहा आपकी हेल्दी ईटिंग प्लेट का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन सी क्वांटिटी कितनी मात्रा में लेनी है बच्चों। ठीक है, आप चाहोगे कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अ हेल्दी बॉडी always needs all these vitamins, minerals, carbohydrates, proteins. So eat well and eat grow. A healthy eating plate. Now children, आपको मैंने बताया था, पहले ही डिस्कस कर चुके हम च्यूइंग के बारे में। ये च्यूइंग क्यों ज़रूरी है? च्यूइंग इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन। फूड मस्ट बी च्यूड प्रॉपरली। वाई? बिकॉज ये हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर आप च्यू करोगे तो तभी आपके जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, सलाइवा से अच्छे से मिक्स होगा, इजी डाइजेशन होगा। ठीक है। नाउ चिल्ड्रेन, हियर इज अ केस इन योर EVS बुक क्लास 5 अबाउट रश्मि एंड कैलाश। एंड दिस केस स्टडी इज डन बाय डॉक्टर अपर्णा। उन्होंने 2 बच्चों पे अपनी केस स्टडी को डिस्कस किया हमारे साथ, जिसमें से एक है रश्मि और एक है कैलाश। रश्मि जो कि बहुत ज़्यादा पतली है और बहुत कमज़ोर है। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, जबकि उसकी रियल एज 5 years है। वो 3 years की लगती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। उसके हाथ पैर पतले हैं और पेट बैलून के जैसे निकला हुआ है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड। वो बहुत जल्दी थक जाती है और स्कूल का काम भी रेगुलर नहीं कर सकती। स्कूल रेगुलर नहीं जाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। यहाँ तक कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अच्छे से खेल सके। बच्चों, नेक्स्ट केस है कैलाश। कैलाश अपनी उम्र से बड़ा लगता है। वो 7 years का है, बट उसे देखोगे आप तो लगेगा वो 10 years का है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो रीज़न है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले कैलाश को जानते हैं। उसकी बॉडी कैसी है? फैट एंड फ्लैबी है, बहुत ही मोटा है वो। ही हैज़ पेन, जिसकी वजह से उसके पैरों में, उसके लेग्स में दर्द होता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पैर में दर्द हो तो आप इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग TV। ज़्यादातर उसका टाइम TV देखने में गुजरता है, क्योंकि वो एक ही जगह बैठा रहता होगा। ऐसा क्यों है बच्चों? रश्मि और कैलाश को देखना चाहेंगे आप। ये है रश्मि और ये है कैलाश। दोनों में कितना डिफरेंस है? एज से बहुत छोटी और एज से बहुत बड़ा। और दोनों में ऐसा अंतर क्यों है बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर फूड इनटेक। रश्मि का खाना है क्या? शी इज लकी इफ शी कैन गेट द लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो पूरे दिन में लकी महसूस करेगी अगर उसे एक रोटी और थोड़ा सा चावल मिल जाए। इट मीन्स रश्मि बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। यानी खाना उसे मिल ही नहीं पा रहा है, वो इतनी लकी नहीं है। वो सिर्फ एक रोटी और थोड़े से चावल खा के पूरा दिन बिताती है। वेयरएज कैलाश का फूड कैसा है? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड।
वो घर का खाना नहीं खाता बना हुआ, जैसे कि दाल चावल, वेजिटेबल्स, रोटी, जो कि खाना चाहिए। आप खाते हैं ना? उसे क्या पसंद है? ही ओनली वॉन्ट्स टू ईट चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये आप देख रहे हो ना, रेड से मैंने लिखा हुआ है, क्यों? ऑल दीज फूड आइटम्स कम्स अंडर द हेड जंक फूड। यानी उसे चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है, सिर्फ मार्केट की चीज़ें वो खाता है। इस वजह से वो इतना हेल्दी, ओवर वेट हो गया है, ठीक है? और ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। हमें हमेशा घर का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रश्मि एंड कैलाश। ओके चिल्ड्रेन, तो फूड इनटेक हमारी बॉडी को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आपने अभी देखा। बच्चों, इसका एक ही सॉल्यूशन है। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों की हाइट और वेट को नापा। देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ, दैट इज प्रॉपर फूड। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि खाने में क्या क्या होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर फूड ना हो तो ये रश्मि या कैलाश जैसी स्थिति हो सकती है। सो प्लीज टेक योर फूड बैलेंस्ड, ओके? एंड हियर इज द सॉल्यूशन, दैट इज प्रॉपर फूड। तो चाहूँगी कि आप भी प्रॉपर फूड लें। ओके चिल्ड्रन, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज राइट ऑफ फूड। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू टेक प्रॉपर फूड। हमारे देश में भी, हमारे पूरे यूनिवर्स में एक राइट है, दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी बच्चों को फूड मिलना उसका एक अधिकार है, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो या बच्चा हो। द राइट टू मीट एंड नरिशमेंट इज द ओनली राइट दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर देयर हेल्थ, एंड दैट इज फूड। हेल्दी बॉडी should be a blessing, okay? And proper food, every child's right. Yes, is there any right? Yes, every child has right to take proper food. Now here we go. Balanced nourishment is a vital for the development of a child, and for this World Food Day is an international day celebrated every year around the world on 16th October. This is a very important fact for this chapter, that is 16th October को कौन सा डे मनाया जाता है? World Food Day. So remember it. And that's all for this chapter. I am Mrs. Nutan Singh, your EVS facilitator from Kendriya Vidyalaya number 1, Kota. Thank you so much for watching. If you like this video, please like it and subscribe the channel for more updates. Till then, bye bye. See you.